प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी। इसके अंतर्गत आदिकाल के नामकरण के विषय पर चर्चाएं करेंगे। किस विद्वान ने आदिकाल को नाम आदिकाल रखा? किसी ने इसे चारणकाल कहा, किसी ने इसे संधि चारणकाल कहा और किसी ने इसे अन्य नामों से संकेतित किया। उसी को लक्षित करते हुए आप लोगों के सामने प्रश्न है हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी, जिसका पहला क्वेश्चन ये रहा। हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो वीर गाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। कब है? 1929। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का प्रारंभ 1050 विक्रम संवत अर्थात 993 ईस्वी से माना है। कब से माना है? 993 ईस्वी से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका, नंबर 1। नंबर 2, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और नंबर 3, हिंदी साहित्य का आदिकाल। किसकी रचनाएं हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया? आदिकाल नाम दिया। अगला देखते हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल। हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने। किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। क्या नाम है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि 1965 में लिखा गया और यह 2 भागों में आया। कितने भागों में आया? 2 भागों में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? तो इसमें आते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा, धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर चंद्र धर्म शर्मा गुलेरी ने
अभ्रंश काल कहा किसको? आदिकाल को। डॉक्टर बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996। नेक्स्ट देखते हैं, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो किसने कहा? राहुल सांकृत्य। राहुल सांकृत्यन, जिनकी ग्रंथ का नाम है हिंदी काव्य धारा, हिंदी काव्य धारा 1945, हिंदी काव्य धारा 1945 में सिद्ध सामंत काल कहा किसको? आदिकाल को। इसके बाद देखते हैं अगला, हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि एवं चारण काल, हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि एवं चारण काल किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास 1938 कब लिखा? 1938 में। आदिकाल को संधि एवं चारण काल नाम दिया किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। नेक्स्ट, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ में, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? चारण काल दिया। क्या नाम दिया? चारण काल दिया। ये कब लिखा गया ग्रंथ था? 1888 ईस्वी। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल को वीर गाथा युग, विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि वीर गाथा युग किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। वीर गाथा युग किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी वे ही है जिनके नाम से आधुनिक काल में द्विवेदी युग चलता है। कौन सा चलता है? द्विवेदी युग। इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया? बीज वपन काल नाम दिया। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट, आदिकाल को अंधकार काल नाम किसने दिया? कौन सा? अंधकार काल नाम। ये नाम दिया पृथ्वीनाथ कुलश्रेष्ठ ने। किसने दिया? पृथ्वीनाथ कुलश्रेष्ठ ने। किसने? पृथ्वीनाथ कुलश्रेष्ठ। नेक्स्ट, आदिकाल को संक्रमण काल, आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा? डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा ने। किसने? डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा ने। नेक्स्ट, आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने। किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं के ग्रंथ का नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। ठीक है। मिश्र बंधु 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और तीसरा था सुखदेव बिहारी मिश्र। कौन सा था? सुखदेव बिहारी मिश्र। इस प्रकार
मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया। नेक्स्ट, आदिकाल को जय काव्य काल, आदिकाल को जय काव्य काल किसने दिया? रमाशंकर शुक्ल रसाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जय काव्य काल कहा। नेक्स्ट, इस प्रकार हम देखते हैं, अगर सामान्य रूप से बात करें तो आदिकाल का नाम, आदिकाल जो किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, उसे हम 1 नंबर पर रखेंगे। वर्ण क्रम के दृष्टि से, सार्थक नाम की दृष्टि से पहले नंबर पर किसको लिखेंगे? आदिकाल को। इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन को हम दूसरे नंबर पर लिखेंगे, जिनके आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। इसके बाद तीसरे नंबर पर अपभ्रंश काल को रखेंगे, जिसे डॉक्टर बच्चन सिंह, धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने क्या कहा था? अपभ्रंश काल कहा था। क्या कहा था? अपभ्रंश काल। आप सभी का महान सुरेखा हिंदी धाम पर बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने आदिकाल का नामकरण किन किन विद्वानों ने क्या क्या किया, जिसका पता महान सुरेखा हिंदी धाम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।